2008 में हुई रेलवे भर्ती परीक्षा हिंसा मामले में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे को कोर्ट के सामने एक बार फिर से हाजिरी लगानी पड़ी है और इस हाजिरी के वक्त इस बार राज ठाकरे से कोर्ट ने 25 सवाल पूछे हैं। आपको बता दें कि इस मामले के सामने आने के बाद बाहरी राज्य के छात्रों पर हमला हुआ था। इस मामले में राज ठाकरे की गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन 17 साल बाद भी अब तक इस मामले में कोई भी फैसला नहीं हुआ है। आइए आपको इस वीडियो बताते हैं कि क्या था ये पूरा मामला और राज ठाकरे से कोर्ट ने 25 सवाल कौन से पूछे हैं और उस पर राज ठाकरे ने क्या जवाब दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मैं हूं सोनू कनौजिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि राज ठाकरे से कोर्ट ने क्या पूछा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे बुधवार को ठाणे कोर्ट के सामने पेश हुए थे। ये पेशी 2008 के उस चर्चित रेलवे भर्ती परीक्षा हिंसा मामले में हुई, जिसमें मनसे कार्यकर्ताओं पर उत्तर भारतीय छात्रों से मारपीट करने का आरोप लगा था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज ठाकरे से कुल 25 सवाल पूछे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि राज ठाकरे ने किसी भी आरोप को स्वीकार नहीं किया। बताया जा रहा है कि जज द्वारा पूछे गए लगभग सभी सवालों पर राज ठाकरे ने जवाब नहीं में कहा, यानी कि उन्होंने कोर्ट में अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को साफ तौर पर इनकार कर दिया। कोर्ट ने राज ठाकरे से हिंसा होने के पीछे की साजिश के बारे में पूछा। इसके बाद उनका क्या इंटेंशन था, या फिर हिंसा भड़काने की कोशिश की गई थी, या फिर ये बयान देना और हिंसा होना क्या एक सोची समझी रणनीति थी। ये सारे सवाल राज ठाकरे से पूछे गए। राज ठाकरे के वकील ने क्या कहा, ये भी आपको बता देते हैं। राज ठाकरे के वकील सयाजी ननगरे ने बताया कि सुनवाई सीआरपीसी की धारा 313 के तहत हुई। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में आरोपियों के सामने अब तक पेश किए गए सबूतों और गवाहों के बयानों को रखा जाता है और उनसे जवाब मांगा जाता है। वकील के मुताबिक इस मामले में 12 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और कोर्ट ने उन्हीं से जुड़े सवाल राज ठाकरे से पूछे। उन्होंने साफ किया कि राज ठाकरे ने अपने ऊपर लगे सभी किसी भी आरोप को स्वीकार नहीं किया है। और क्या कहेंगे? नहीं, इस हियरिंग के दौरान उनको जो लोग थे, अक्यूज पर्सन थे, उनको सबको 313 सीआरपीसी के अंडर उनकी सब लोग स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई। वो प्रक्रिया है। पिछली बार भी राज साहब उपस्थित थे, इस बार भी थे, पिछली बार भी उन्होंने कोर्ट में कुछ कहा था। वो चार्ज फ्रेम करने के लिए था। दैट इज अ प्रोसीजर है चार्ज फ्रेम की। आज क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड? आज जो 300 जो पूरे एविडेंस रिकॉर्ड होते हैं, टोटल 12 फिटनेस आए थे, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ एविडेंस। तो एविडेंस के बारे में आपको क्या कहना है, वो प्रक्रिया आज थी। 2008 का मामला है, कम से कम 10 साल हो गए। 18 साल हो गए। 18 साल हो गए, कैसे देखते हैं? वो प्रोसिक्यूशन एक्सप्लेन करेगी, नॉट मी। ओके, और अभी अगली तारीख कब रहेगी और क्या अगली तारीख को? 18 मई को अगली तारीख 18 मई 2026 है। उस वक्त फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगे, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस। क्या लगता है इस केस का निकल क्या? नो आइडिया। मैटर इज प्रेजुडिस, आई कांट से। जज के सामने पहुंचे, जज साहब ने क्या सवाल किए थे और इनका जवाब क्या था? सवाल तो 25 सवाल थे, वो मैं आपको ऐसे एक एक सवाल नहीं बता सकता हूँ। जो महत्वपूर्ण हो, नहीं, सारे सवाल हमने इनकार किए। सारे लगे हुए आरोपों को राज साहब ने एक्सेप्ट किया है? नहीं किया। क्या था 2008 का पूरा मामला, ये भी आपको बता देते हैं। ये मामला 19 अक्टूबर 2008 का है। उस समय मुंबई में रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय छात्र परीक्षा देने पहुंचे थे। आरोप है कि उसी दौरान राज ठाकरे की पार्टी मनसे के कार्यकर्ताओं ने उत्तर भारतीय छात्रों पर हमला किया था। कई छात्रों के साथ मारपीट हुई थी और इस घटना के बाद देश भर में भारी राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। इस मामले में बिहार के नालंदा निवासी पवन महतो की मौत भी चर्चा में आई थी। शुरुआत में दावा किया गया था कि हमला होने के बाद उसकी मौत हुई। हालांकि बाद में रेलवे पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कहा था कि उनकी मौत अंधेरी स्टेशन पर पैर फिसलने के वजह से हुई थी। राज ठाकरे की गिरफ्तारी के बाद भड़की थी हिंसा। इस पूरे विवाद के बाद 20 अक्टूबर 2008 को राज ठाकरे को रत्नागिरी से गिरफ्तार किया गया था। राज ठाकरे की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र के कई इलाकों में हिंसा और विरोध प्रदर्शन देखने मिले थे। उस समय महाराष्ट्र की राजनीति में उत्तर भारतीय बनाम मराठी का मुद्दा काफी गर्म हो गया था और मन से लगातार सुर्खियों में बनी हुई थी।